हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्लॉग्स विद दिव्या। राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से हो गए। तो सबसे पहले मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगी क्योंकि आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं और मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। बहुत जल्द मैं फुर्सत मिलते ही, जैसे कि आप देख सकते हैं मुझे अभी तक फुर्सत नहीं है घर के कामों से, और भी बहुत सारे काम हैं जैसे कि यहाँ पर नहीं है तो बहुत ज़्यादा ही मैं बिज़ी चलती हूँ। घर के बाहर के सारे काम देखने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें माइंड में चलती हैं, वीडियो एडिटिंग करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें। फ़िलहाल कुछ ज़्यादा ही बिज़ी हूँ कुछ दिनों से, बट मैं प्रॉमिस करती हूँ बहुत जल्द आपको सारे आंसर, सारे कमेंट्स के आंसर दूँगी और व्लॉग्स में भी मैं उनको इंक्लूड करूँगी। तो यहाँ पर मैं पिछले 1 घंटे से बाहर स्कूटी की सफाई कर रही थी, बहुत ज़्यादा गंदी थी, उसको क्लीन किया। बाहर का पूरा एरिया मैंने क्लीन किया, वॉशिंग मशीन साइड का भी क्लीन किया, भी आपको दिखाऊंगी फाइनल। तो शूट नहीं किया था उधर, ऐसे होता है ना बस फटाफट से सफाई हो जाए। तो आज एकदम काइंड ऑफ फाइनल क्लीनिंग हो रही है क्योंकि कल राधा अष्टमी है, उससे पहले पूरा घर और मंदिर को एकदम चमका लेना है। तो जितना हो सकता है, यहाँ पर देखिए धूल मिट्टी आती रहती है ना, बाहर का साइड है, तो यहाँ पर मैं फाइनल इसको इसके क्या बोलते हैं, डोर को, विंडो को, सबको मैं क्लीन कर रही हूँ बहुत अच्छे से। और ये देखिए ये एरिया भी मैंने चमका करके और इस तरीके से मैंने फ्लावर पॉट रख दिए थे। और अब बचा है सिर्फ ये समर वाला बोर्ड। तो इसको मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूँगी, एक बूंद पानी भी इसमें नहीं लगाऊंगी। मुझे बहुत डर लगता है, मुझे सबसे ज़्यादा डर करंट का ही लगता है, क्योंकि करंट से आपको तो खतरा होता ही होता है, साथ में जो आपको बचाने आएगा ना, आपके अपनों को भी खतरा है। तो इस चीज़ का मुझे बहुत डर लगता है, तो मैं बहुत बिल्कुल रिस्क नहीं लेती हूँ। तो एकदम सूखा कपड़ा और सूखे ब्रश से मैंने कहा जितना होगा उतना करूँगी, मैं इसको एकदम चमकाने के चक्कर में नहीं रहूँगी, जितना साफ़ हो रहा है उतना ही करूँगी, मैं ज़्यादा उसमें झंझट में नहीं पड़ूँगी। बट फिर भी मैंने यहाँ पर इसको काफ़ी हद तक क्लीन कर दिया, मुझे वैसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और कितना क्लीन हुआ कितना नहीं, जितना भी हुआ मैंने कर दिया। और छोटे छोटे क्यूट से, ये तो बहुत पुराना, ये जो डॉगी आप देख रहे हैं लखनऊ के टाइम का है मेरा, मैं लखनऊ में रहती थी तो वो एक था, तो मेरे माइंड में आ गया क्यों ना इसको इसके ऊपर रख दूँ। और ये भी ओल्ड था, तो कैसा लग रहा है बताना। उसके बाद मम्मी ने कहा थोड़ा सा हलवा रखा है, खाओगी? तो मैंने कहा चलो खा लेती हूँ, काफ़ी घंटों से लगातार काम कर रही थी तो थोड़ा सा रेस्ट भी मिल जाएगा। तो बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक लेना तो बनता ही है। मुझे लगा मैं पूरा खा लूँगी, बट सच में पता नहीं क्यों, थकावट की वजह से या काम की टेंशन, या नहीं होता माइंड में हौच पौच होता है, उसकी वजह से मेरे मुंह में चला ही नहीं, बस 2-4 चम्मच खाया और फिर वो गया। और इधर देखिए फ्लावर पॉट सारे जो ओल्ड वाले थे ये मैंने वॉश करके रखी हूँ। चाहती तो मैंने फेंक सकती थी, बट मैं इनको कहीं ना कहीं यूज़ कर लूँगी। जैसे कुछ मैंने बाहर के एरिए में यूज़ कर लिए, एक मैंने समर के बोर्ड के ऊपर लगा दिया ना, इस तरीके से। डॉगी को भी मैं सोच रही थी हटा दूँ, बट इतना पुराना था, एक होता है ना, मैंने वो भी नहीं हटाया। और फिर यहाँ पर नेक्स्ट डे हो गई थी राधा अष्टमी, तो यहाँ पर मंदिर वगैरह भी सारा सेट किया, वो सारा कुछ मम्मी ने किया था। और वो पूजा कर रही हैं यहाँ पर राधा अष्टमी की। हम लोग उठे थे मॉर्निंग 4 बजे, 4 नहीं, पौने 3:45 पे हम लोग उठ गए थे। फिर बस सफाई तो सारी हो गई थी, रात में मैंने बहुत अच्छे से झाड़ू पोछा लगा दिया था चमका के, तो सुबह उठ के बस हल्का सा झाड़ू पोछा लगाना रह गया था। वो सारा कुछ किया, पूजा पाठ की, फिर भोग वगैरह बनाया, भोग वगैरह लगाए, सारा कुछ करके। और मैंने लड्डू गोपाल जी को, मतलब मैंने, मम्मी ने कन्हैया जी को राधा रानी बनाया था। तो कितने क्यूट लग रहे हैं ना, पहली बार इनको बनाया था राधा रानी। आप लोग भी दर्शन कर लो, कितना अच्छा लग रहा है ना। इस तरीके से मंदिर अब, और सारे भगवान जी। अभी ये फ़िलहाल टेम्परेरी सेटिंग है, बट पूजा तो करनी ही थी आज के दिन के लिए। इतना हम लोग मरे हैं मतलब परेशान हुए हैं, इतना अपनी कमर हाथ पैर सब तोड़े हैं, तो वो तो बनता ही है। उसके बाद फिर हम लोगों ने अपने व्रत का वो कर लिया था, खोल लिया था। और बस इसी तरीके से 2 दिन एकदम ऐसे बीते कि मैं क्या बताऊँ, लेट नाइट तक काम चलता रहा और फिर मॉर्निंग में जल्दी उठे। अभी मैं यहाँ पर जो ये राशन हम और मम्मी लेकर के आए थे मार्केट से, एक बोरी भर के, इसको मैच करेंगे क्योंकि यहाँ पर आ चुकी है लिस्ट नन्नू के बर्थडे की, जो हलवाई भैया उन्होंने बना के दे दी थी, तो उसको मैच करना है। जीरा मंगा लो और क्या। वैसे उनने जीरा लिखा कितना है? उस दिन हम लोग गए थे, जीरा नहीं लेके आए थे क्या? हे राधा 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 राधा। कितने कितने ग्राम के पैकेट है ये बताओ पहले मुझे। उसमें काला नमक उन्होंने लिखा है
250 ग्राम है तो फिर रहने दो। हाँ, और है इसमें सरसों का तेल लाना पड़ेगा, पर 1 लीटर लाना पड़ेगा कि 2 लीटर लाना पड़ेगा, क्या लाना पड़ेगा? 300 2 लीटर, हाँ 2 लीटर 1 लीटर। फिर उसके बाद मैदा आ गई 1 kg, है मैदा? आधा किलो है। करना क्या है फिर? दाल उड़द धोया धुली, पता नहीं। हाँ, कितनी है? बूंदी 500 ग्राम है। बूंदी 500 ग्राम दोनों लाते ना। देख लेंगे। 5 kg रिफाइंड लिखा है। 5 kg तो 3 रखे हैं, 2 लाने हैं। सो फ्रेंड्स फाइनली लिस्ट वगैरह मिला करके, क्योंकि कुछ सामान ऐसे थे जो हम बस कुछ क्या मतलब ऑलमोस्ट सामान अपने घर के हिसाब से लाए थे, बट फिर यहाँ पर मामा हलवाई भैया को लेकर के आ गए थे तो उन्होंने अपनी लिस्ट बना दी थी, तो वही थोड़ा सा कर रहे थे कि क्या लाना है कितना लाना है करके, क्योंकि जहाँ तक ऐसे लगता है हलवाई ना ज़्यादा ओवर ही लिख देते हैं, मतलब ऐसे काफ़ी बार मतलब नोटिस किया है, क्योंकि बहुत दावतें हो चुकी हैं, 1 दावत हो चुकी है, 1000 दावत हो चुकी है, तो ऐसा एक्सपीरियंस हो ही जाता है। तो वही मामा और मम्मी बोल रहे थे थोड़ा सा ओवर ही लिख देते हैं ज़्यादातर हलवाई भैया लोग, तो फिर देखते हैं उसके अकॉर्डिंग सारा कुछ करके फिर लिस्ट दी है। और ये वाला जो सामान है हलवाई वाला, और भी एक सामान है उसकी भी लिस्ट बनेगी, वो दोनों सामान मामा लेकर के आएंगे। तो मामा का था फाइनल कर लेना, तो मामा गए हैं सामान लेने के लिए, वो आ गए थे, तो अब वो ये वाला सामान लेकर के आएंगे। और बाकी राशन का हम ले आए थे, तो उसने जो हुआ था वो डिलीवर कर दिया था घर पे। मैंने आपको बताया था ना वो घर पे दे जाते हैं, अगर ज़्यादा सामान हो जाता है बोरी भर के तो हमें लाना नहीं पड़ता है। तब तक मैंने कहा कि मैं हॉल की फाइनल सेटिंग कर लूँ, एक होता है ना क्या बोलूँ, फिनिशिंग टच दे दो। यस, तो अब फाइनली हॉल को मिलने वाला है फिनिशिंग टच। यहाँ पर आप देख लीजिए एक नई चीज़ दिख रही है ना आपको। यस, इसका मैं शॉर्ट भी डाल चुकी हूँ। प्लीज़ मेरा शॉर्ट वीडियो देखा करो आप लोग, और लाइक किया करो, शेयर किया करो, कुछ भी करो, स्टेटस पे लगाओ, जो मर्जी आए करो, बट मुझे अच्छा लगेगा। और कौन कौन मेरा शॉर्ट वीडियो देखते हैं ज़रूर बताना। तो उसमें मैंने आपके साथ शेयर किया, मैंने लैम्प मंगाई थी, मीशो से ही मंगाई थी। मेरा ऑलमोस्ट ज़्यादातर सामान ऑनलाइन जो है वो मेरा मीशो का ही है। मीशो मुझे जिंदाबाद लगता है, अपना अच्छी चीज़ मिल जाती है, और मैं शुरुआत से ही मीशो के ही सामान यूज़ करती हूँ। और फालतू में क्यों ज़्यादा पैसा दे के सेम सामान यूज़ करना, है ना, उसमें कोई शाम की बात नहीं है। तो यहाँ पर मुझे क्वालिटी बहुत अच्छी मिली, सब कुछ अच्छा मिला, तो ज़्यादातर जो भी मेरी शॉपिंग है वो वहीं से है। तो वो मैंने लगा दी लैम्प यहाँ पर, और उसके बाद मैं ये जो चेयर है वो यहाँ पर सेट कर ली। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे अच्छे सजेशन दिए, इसको ऐसा करो, इसको वैसा करो, इसको यहाँ रखो वहाँ रखो, बट अभी फ़िलहाल मेरी जो बेसिक नीड है ना उसके अकॉर्डिंग काम कर रही हूँ, क्योंकि टाइम बचा नहीं है बर्थडे का, और फिलहाल मेरे से जितना हो सका उतना कर रही हूँ, क्योंकि जगह भी देखनी है ना, कॉर्नर में कोई जगह बाकी नहीं थी, और भी बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में चल रही हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बस ये सेटिंग कर दी फिर इसके बाद मुझे हाथ नहीं लगाना है। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लानी हैं, अभी कुछ भी नहीं आया ऐसे समझ लो, तो बहुत सारी चीज़ें लानी है, बट स्टेप बाय स्टेप। फाइनल जो हॉल का लुक है लिविंग रूम का मैं बाद में दूंगी। अभी मैं जा रही हूँ नहा धो करके लिविंग रूम को सेट करके, टाइम नहीं था वीडियो बनाने का, तो मैं आ गई थी। यहाँ पर गणपति जी की स्थापना हुई है मामा के यहाँ, तो उनके दर्शन करने के लिए मुझे आना था। फाइनली इतने दिनों से मैं नहीं आ पाई थी, क्योंकि मैं आने लायक नहीं थी, मम्मी तो आ जाती थी, बट मैं जैसे ही आने लायक हुई मैं तुरंत आई। तो मैंने कहा आज तो मुझे पहला दिन है, मैं जाऊंगी ही जाऊंगी बप्पा से मिलने, तो वहीं मैं आ गई थी। आप भी दर्शन कर लो, कितने प्यारे लग रहे हैं ना गणपति बप्पा। तो चलो कमेंट बॉक्स में सब लोग लिख दो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, जरूर लिखना। कीचड़ इतना ऐसे चल रही तो जे घर ही होते हैं ना बुला लेते। वहाँ मिल गए थे, यहीं पर मिले थे कॉलोनी बाहर वो, तो हम कहे भैया हमें मामा हमें बैठा ले,
हम बैठे हैं मम्मी को छोड़ के हम साइकिल से चली आई बैग से स्कूटी से चली आई तो करिया छोड़ आई तुम जो है आओ गिरती पड़ती कीचड़ में। लो गणेश जी मेरी मेहंदी देखो, ठीक है, बढ़िया। वो काली नहीं है, लाल लाल वाली काली है। आपको बस खापड़ मिल सकती है मम्मी। समझ नहीं आ रहा है बर्थडे में ये हाल है तो क्या होगा आगे। कोई मतलब बड़ा फंक्शन हुआ तो क्या होगा, मैं यही सोच रही हूँ। हालत ख़राब हो गई सच में, बैंड बजी पड़ी। अभी भी बहुत काम है, किचन को क्लीन करना है, बर्तन धुलने हैं, और अभी मैंने पूरा वीडियो भी कंप्लीट नहीं किया है बाहर का, वो कंप्लीट करूँगी। फिर उसके बाद मुझे एक वीडियो एडिट भी करके क्लिप हटानी होगी, अदरवाइज़ मुझे डर है कि कल काफ़ी सारी क्लिप्स बनेंगी तो स्टोरेज का इशू ना आ जाए। अगर वो आए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, पर देखते हैं कितना हो पाता है, कितना कर पाती हूँ, कितना नहीं। सुबह से तो जब से 4 बजे उठी हूँ, 4 या पौने 4 बजे उठ गई थी, तब से बस ऐसे ही लगे हुए। ऊपर से व्रत भी था और आधे दिन का। किसने व्रत रखा मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, और किसने पूरे दिन का रखा, किसने आधे दिन का रखा, ज़रूर शेयर करना। और अभी नन्नू का केक भी कटना है 12 बजे, तो वो सेलिब्रेशन होगा। अभी केक उसका आ गया है, मामा लेकर के आ गए थे, और मैं माइक हाथ में लिया बैठी हूँ। मेरी अकल देखिए, उठाया और लगाया नहीं। बट चलो, ऐसी आवाज़ तो आ रही होगी थोड़ी बहुत, है ना, अभी ऐसी मैनेज करना। और माइंड में इतना हौच पौच है ना कि पूछो। और मेरी मेहंदी देखो कैसी लग रही है वहाँ सब लोग लगा रहे थे सारा कुछ, और सारा कुछ से मुझे याद आया, मेरे ऊपर ये बहुत पॉइंट आउट होता है कि आप अच्छे से नहीं रहते हो। आप मतलब ना सिंदूर लगाते हो, ना बिंदी लगाते हो, ना चूड़ी पहनते हो। तो मैं आपको बताऊं, मैं सिंदूर, जब से मेरी शादी हुई मैंने एक भी दिन का गैप नहीं किया। मैं सिंदूर डेली लगाती हूँ, डेली नियम से लगाती हूँ। तो ये तो कोई कह नहीं सकता कि ना सिंदूर लगाते हो, ऐसा कुछ नहीं। मैं सिंदूर के बिना नहीं रहती हूँ। तो सिंदूर और बिछुए मेरे डेली रहते हैं। जो दो मेन चीज़ होती है ना, जो मेन वैसे तो सारा 16 श्रृंगार जितना करो उतना कम है, सब मेन होता है, कोई भी कम ज़्यादा नहीं आँक सकते। बट जो दो मेन चीज़ हमारे होती है, बिछुए और सिंदूर, वो मेरा ऑल द टाइम रहता है। बाकी जो चूड़ी वगैरह हो गई, मैं नहीं पहन पाती हूँ डेली बेसिस पे। पूजा पाठ में और स्पेशल ओकेज़न पे मैं ज़रूर पहनती हूँ, और बिंदी भी कभी मन करता है तो लगा लेती हूँ, और पूजा पाठ में तो लगाती ही लगाती। हाँ, तो फिलहाल इतना ही। मम्मी आ जाए अभी, तो जो सारा सामान अभी राशन वगैरह का आया हुआ है वो थोड़ा सा एक सा करके रखना। सारी सब्जियां आ चुकी हैं, सब कुछ आ चुका है, बस थोड़ा सा जो सामान रह गया वो मैं कल जा करके ले आऊँगी। देखती हूँ अकेले चली जाऊँगी, अदरवाइज़ गौरी के साथ चली जाऊँगी अगर टाइम रहा तो, क्योंकि वहाँ पर भी गणपति जी बैठे तो वहाँ पर भी ज़्यादा काम हो जाता है ना, तो ये है। और बाकी मैंने जिसको इन्वाइट करना था इन्वाइट कर दिया है, और तो ऐसा कुछ मैं भूल नहीं रही हूँ। बस यही है, मेरी नन्नू का बर्थडे है और उसके पापा इतनी दूर है। ये होते तो अभी भी चलो अच्छा लग रहा है, बट खुशी 10 गुनी 100 गुनी बढ़ जाती है। चलो कोई बात नहीं। तो हाँ, वहाँ मेहंदी लग रही थी तो फिर मैंने लगाई एस्थेटिक सी मेहंदी। आजकल सब कुछ एस्थेटिक हो रहा है, पूरा जेंजी वाला फील ले रही हूँ मैं भी है ना। चलो, कभी कभी कुछ चीज़ें चलती है। अपनी राखी देखिए, दोनों राखी अभी तक टचवुड बंधी हुई हैं। अब ये जब हटेंगी तब हटेंगी। अच्छी लग रही थी, धागा भी फीका नहीं पड़ा तो फिर मैंने बांध रखा, अच्छा लगता है ना। और ये रहा पी 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 इतने सारे पी 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 पीहू प्रांजल पीहू प्रांजल पीहू प्रांजल पीहू प्रांजल, ढेर सारे पीहू प्रांजल हैं, ढेर सारे दिल हैं, ये देखिए। चलो जी, इनके बिना कर रही हूँ सारी तैयारी। मन तो बड़ा ख़राब सा होता है, बट कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। तो क्या अपना काम खुद कर रही है, अपना काम खुद कर रही है, बर्थडे का है।
हाँ सही है।